हमारे साथ यहाँ पर संजय भाटिया जी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से करनाल में आज एक शंखनाद हुआ है, चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई, करनाल ही क्यों चूज किया गया पूरे लोग? मुझे लगता है आप दिल्ली से आए हैं MH1 से, आपने कार्यक्रम बहुत देखे होंगे। इतना जोश वाला कार्यक्रम कभी नहीं देखा होगा। राजनीतिक रैलियों में इतना जोश, सब लोगों का पर्सनल टच था। माननीय मनोहर लाल जी के प्रति प्रेम था। मनोहर लाल जी ने जो अच्छे कर्म किए, जो लोगों का भला किया, पूरे हरियाणा के अंदर भाईचारा कायम किया। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सब भाई भतीजावाद में बढ़े थे, सब जाति पाति को बढ़ावा देते थे, सब क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते थे, सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। इन सब बीमारियों को मनोहर लाल जी ने खत्म किया। ऐसा नहीं है कि चौधरी भजन लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाया, लेकिन ईमानदारी की पराकाष्ठा जो मनोहर लाल जी ने करके दिखाई, आज उसका जीता जागता सबूत है कि हजारों की संख्या में जिनको बैठने को स्थान भी नहीं मिला, वो भी खड़े हुए जोश में थे। अब आपका रोल क्या होगा? मेरा रोल जो आज से 40 साल पहले शुरू हुआ था और मेरे मरते दम तक जो रोल रहेगा, वो एक ही रोल था, कार्यकर्ता का और कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता के नाते मुझे जो भी दायित्व मिलता है, मैं उसको ईमानदारी से निभाता हूँ, अपना 100% उसको देता हूँ। 2 बार से हम देख रहे हैं कार्यकाल से बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व बना के रखे। इसके आगे क्या कांग्रेस के साथ कैसी टक्कर देखने को मिली? तैयारी मैं समझता हूँ कांग्रेस के साथ टक्कर, कांग्रेस में टक्कर है बहुत ज्यादा। कांग्रेस की किसी के साथ टक्कर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष एक नहीं 4 बना दिए, लेकिन जिले 4 प्रदेश अध्यक्ष मिलकर भी जिलों का गठन नहीं कर सके। ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से करते हैं जिन्होंने वोटर जो सूची है उसके एक पन्ने का भी प्रमुख बना दिया, और ये दूसरी तरफ अपने जिले का भी अध्यक्ष नहीं बना पाए। शक्ति को लेकर के कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसको प्रधानमंत्री ने अपना एक हथियार बना लिया है। क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं जो इस तरह से अब बयानबाजी का मुद्दा कम नहीं बढ़ा। आप समझिए, वो हमेशा नारी शक्ति का अपमान करते रहे हैं। राहुल गांधी को ये नहीं पता चलता कि उन्होंने बोलना क्या है, वो खुद बोलकर ही कंट्रोवर्सी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हालांकि उनके सुप्रीम कोर्ट का वो तो कभी सम्मान उन्होंने किया ही नहीं। शाहबानो केस देख लो, कुछ देख लो, हर बार वो अवमानना कानून की करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो सीख नहीं सकते। मोदी जी वही बात करते हैं, जन मन की बात करते हैं। जो आप किसी का अपमान करेंगे, भावना उद्वेलित होती है। मोदी जी उस बात को करते हैं, वो चाहते हैं कि ये सीख भी जाए। वो बार बार कोशिश करते हैं, उनकी गलती को बताते हैं, कुछ तो सीख जाओ, शब्दों का कुछ अच्छा प्रयोग तो करो। मैं तो सैकड़ों रील्स देखता हूँ, लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं, बीजेपी वाले उनको पप्पू बोलते हैं। उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनका समाज के प्रति विजन, देश के प्रति विजन, अपने देश की बुराई दूसरे देश में जाकर करते हैं। हालांकि वो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं उनके ऊपर टिप्पणी करूं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते, एक आम वोटर के नाते मेरे को भी पीड़ा होती है कि तुम राजनीति कर लो, हिंदुस्तान में बीजेपी को बुरा कह लो, देश ने आपका क्या बिगाड़ा? इस देश ने आपके परिवार से कितने प्रधानमंत्री दिए? कम से कम वो शर्म तो कर लो, अपने देश की बुराई दूसरे देश की धरती पर मत करो। मैनिफेस्टो आज जारी किया है कांग्रेस ने, 5 न्याय की बात की है। देखिए, मैंने तो ना उनका मैनिफेस्टो देखा है ना पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा अगली बार आप मिले उससे पहले मैं पढ़ लूं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में क्या होना है? लोगों ने उनको मौका देना नहीं है, उनका कुछ, वो तो फ्री का सब कुछ दे देंगे, वो तो सब कुछ कर देंगे, बड़े बड़े सपने दिखा देंगे, क्योंकि उनको करना तो कुछ है नहीं। काम मोदी जी ने करना है। मोदी जी जो भी बोलते हैं तोल के बोलते हैं, सही बोलते हैं, और देश को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। एक दिन जिस तरह आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना है, पूरी दुनिया के हर देश मानते हैं, मीडिया बार बार उन बातों को दिखाता है। आप ये देखना कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, मोदी जी का जो विजन है 2047 का, अगर उस पटरी पे हम चलते रहे तो आप देखना दुनिया का सबसे ताकतवर देश, विश्व गुरु जो हम सपना देखा करते थे। कभी किसी ने सोचा था धारा 370 हटेगी? कभी किसी ने सोचा था राम मंदिर का निर्माण होगा? कभी किसी ने सोचा था कि हजारों किलोमीटर GT रोड, जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, बन जाएंगे? इतने रेलवे ट्रैक बन जाएंगे? बुलेट ट्रेन की कल्पना कभी कांग्रेस के राज में होते हुए कर सकते थे? सैकड़ों हजारों ऐसे काम हैं। 80 करोड़ गरीब हिंदुस्तानियों को आपने राशन दिया। कोविड के टाइम में दुनिया की सारी इकोनॉमी फेल होगी, दुनिया के हर देश की इकोनॉमी फेल होगी, एक हिंदुस्तान ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ भी कोविड टाइम में करी और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना। सामरिक क्षेत्र में हो, रूस यूक्रेन का युद्ध था, एक छोटा सा उदाहरण है कि दोनों देशों को बोला कि आप युद्ध विराम करो, हम अपने बच्चे बाहर निकालेंगे। ऐसी ताकत तो कभी अमेरिका की भी नहीं रही। पाकिस्तान और चाइना की तो बात छोड़ो, ताकत के मामले में आज हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देशों में है। इकोनॉमी के मामले में सबसे 5 बड़े देशों में आ चुका है, जो मोदी जी ने सपना देखा है। तीसरी बार जैसे ही मोदी शपथ लेंगे
मैं विश्वास से कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देशों के अंदर होगा। संजय जी हमसे जुड़े हुए थे, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और ये अच्छी बातचीत आप देख रहे थे संजय भाटी जी के साथ। कैमरा पर्सन राजेश जोशी के साथ किरण सिंह, करनाल।